अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं आज इस्लामियात का 8th क्लास के गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को आपकी किताब का सबक कातिबीन वही इसकी लेक्चर मैं आपको दूंगी और इसके नोट्स हम आपको भेज चुके हैं और उम्मीद है जब आपको मिलेगी तो आप लेक्चर से मदद लेते हुए आप उन नोट्स को अच्छे से समझ के जो है वो अपनी कॉपीज़ में काम तहरीर कर लीजिएगा। तो हम पढ़ते हैं कातिबीन वही के बारे में। लफ्ज़ कातिबीन जमा है कातिब की और इसका मतलब है लिखने वाला या किताबत करने वाला, और वही से मुराद अल्लाह ताला का वो पैगाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बरान पर नाजिल किया अपने अहकाम की शक्ल में कि ये मेरा हुक्म है और ये मेरे बंदों तक पहुँचाना है, तो उसे वही कहा जाता है। तो तमाम अंबिया कराम पर अल्लाह ताला ने अपने पैगामात वही के ज़रिए नाजिल फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद भी वही की शक्ल में नाजिल हुआ। वही कई किस्मों की होती थी, वो एक अलग मैटर है हमारा, वो एक अलग शुबा है कि उसकी क्या इक़साम थी और कैसे थी। लेकिन जो भी वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ज़ब्त तहरीर में लाने के लिए उसकी किताबत करवाते थे। और ज़ाहिर ये बात है कि किताबत करने के लिए उस ज़माने में मशीनें वगैरह या हमारे कंप्यूटर टाइप की चीज़ें नहीं थी और सिर्फ कलम ही था और प्रॉपर तरीके से कागज़ भी मौजूद नहीं था। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जो थे वो कुरान करीम के इन वही को जो आप सल्लल्लाहु पर नाज़िल होती थी आप सल्लल्लाहु बताते जाते थे वो तहरीर करते जाते थे। अब जिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने तहरीर का काम किया उन्हें कातिब कहा जाने लगा। तो एक ही शख्स ने कुरान करीम की तहरीर में हिस्सा नहीं लिया, तो बहुत सारे जो थे अफराद इसमें शामिल थे। कई जगह हमें पढ़ने में आता है कि 40 के करीब लोगों की जमात थी, लेकिन जो मौर्रिखीन हैं जो इस्लाम की तारीख़ जिन्होंने तहरीर की है उनके मुताबिक इन कातिबीन की तादाद 47 यानी 47 या 48 के करीब तक है। बहरहाल ये जो किताबत करने वाले हजरात थे इनकी एक पूरी जमात थी जिन्हें कातिबीन वही कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला की वही को लिखने वाले। और ये खुश नसीब सहाबा कराम जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वही को तहरीर किया और इस तरह कुरान तहरीरी सूरत में हमारे सामने आया। लेकिन बच्चों एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये कुरान जिस शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद है और हम इसे जिस तरतीब से पढ़ते हैं, कुरान इस तरतीब से ऐसे एज इट इज़ नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान की कई सूरतें बाज़ औक़ात एक साथ नाजिल होती रहती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कातिबीन से उसको ज़ब्त तहरीर में लाने का कहते यानी लिखने का कहते तो उन्हें वो मकाम और वो जगह बताते जाते थे कि इस आयत को फ़लाँ सूरत में, सूरत का नाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बताते थे। तो सहाबा कराम उस आयत मुबारका को या उन आयात मुबारका को उसी जगह तहरीर करते थे। तो कुरान करीम को जो एक वक्त में नाजिल नहीं हुआ बल्कि तकरीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा, तो कुरान करीम में इसके बारे में फरमाया गया है कि ये नजमन तहरीर हुआ, यानी थोड़ा थोड़ा करके तहरीर हुआ। और इसके पढ़ने के लिए भी है कि इसको बड़ा ठहर के जो है वो पढ़ा जाए कुरान करीम को। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बाज़ औक़ात 2 सूरतें 3 सूरतें यानी मौका महल के लिहाज से जब अल्लाह जो मौजू चाहता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका नुज़ूल फरमाता, उसके बारे में हिदायत देता। मौका महल के हिसाब से भी होती थी, बाज़ वाक़यात के हिसाब से भी होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही को वो जगह बता देते थे कि जहाँ आपने वो सूरत में ये आयत है वहाँ लिखनी है, तो वो उसको वहीं इसी तरह तहरीर कर देते थे। अब कातिबीन वही में वैसे तो आपने अभी सुना जो मैंने आपको बताया और आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि 47 और 48 के करीब है, लेकिन सबसे पहले जो खुलफाए राशिदीन जिन्हें हम खुलफाए राशिदीन के नाम से जानते हैं सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास सहाबा थे, इनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खुलफाए राशिदीन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वही की किताबत किया करते थे। इसके ये इन चारों खुलफाए राशिदीन की जो किताबत के बारे में आपने अपनी किताब की 6th क्लास में और 7th में तफसील से पढ़ा है, लेकिन चूँकि कातिबीन वही बहुत सारे हैं तो बहुत सारों के बारे में तो यानी सारों के बारे में तो आपको नहीं बताया जा रहा, लेकिन 4 के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं और बाकी कुछ ख़ास जो कातिबीन वही हैं उनके बारे में हम आपको इस किताब के सबक कातिबीन वही में उनके बारे में आपको जो है मालूमात फराहम करेंगे। तो सबसे पहले हम हज़रत हंज़ला बिन रबी, ये जो कातिबीन वही में थे इन कातिब की ये खूबी थी कि ये सबके नायब थे यानी सरदार थे और निगरान थे।
ان کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ کبھی بھی غیر حاضر نہ ہوں، وہی تو کبھی بھی آ سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا تھا کہ آپ کبھی بھی غیر حاضر نہ ہوں، کوشش یہ ہے کہ ہمیشہ موجود رہیں، اور اس لیے ان کو کاتبین وحی کا نائب یا نگران اور سردار بنایا گیا تھا۔ تو جب کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جو کاتب غیر حاضر ہوتا اس کی جگہ آپ وحی کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر حضرت حنظلہ بن ربیع کے پاس ہوتی تھی، یعنی ان کا موجود رہنا اتنا ضروری تھا کہ کبھی بھی اگر کوئی کاتب غیر حاضر ہے تو حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کی جگہ کتابت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک ان کے پاس ہوتی تھی، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے دور میں وفات پائی، یعنی ان کی عمر مبارک اتنی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تک زندہ رہے، ان کے دور میں وفات پائی، اور انہوں نے کئی مرتبہ حضرت حنظلہ بن ربیع نے کئی مرتبہ کتابت وحی کی، جس کی وجہ سے ان کا نام کاتب پڑ گیا تھا۔ دوسرے کاتب حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، یعنی اسلام کا ابتدائی دور تھا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے پر ان کے والد نے انہیں بہت مارا پیٹا، مطلب یہ کہ اس زمانے میں جو بھی کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس کے ساتھ ظلم و ستم تو ہوتے تھے، تو دشمن کے علاوہ اپنے گھر والے اگر کسی کے گھر میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرتے، قید و بند کی صعوبتیں اسے برداشت کرنی پڑتی، حتیٰ کہ معاشرتی مقاطع بھی برداشت کرنا پڑتا کہ لوگ اسے تعلقات ختم کر دیتے، اور کھانے پینے کی اور مار پیٹ کی تکالیف بھی برداشت کرنی پڑتی۔ تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر بھی ان کے والد نے انہیں بہت زیادہ مارا پیٹا اور انہیں بھوکا پیاسا رکھا، لیکن حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو تو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رہنے لگے، لیکن اسلام سے وہ نہیں ہوا۔ اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے غزوہ حنین اور غزوہ تبوک دونوں میں حصہ لیا، یعنی ابتدائی دور سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ابتدائی غزوات میں حصہ نہیں لیا، صرف غزوہ حنین اور غزوہ تبوک رضی اللہ تعالیٰ عظمت اور صفحہ یمن کے صدقات وصول کرنے پر مقرر، یعنی کاتب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کام سونپا تھا کہ یہ دونوں جگہوں پہ جا کر لوگوں سے صدقات کی رقم وصول کریں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسی عہدے پر